चैप्टर नंबर 12 थ्योरम 3। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल। और थर्ड स्टेटमेंट है द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। तो यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें हैं जो आपने इस थ्योरम में प्रूव करनी है। तो बेसिकली एक ही ताल्लुक है, एक ही रिलेशन है, और उसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहली बात इसमें आपसे ये पूछिए कि एंगल आपके पास जो होगा इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो आप देखेंगे आपके पास ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का आपको पता कैसे चलेगा? इसका अंदाज़ा आपको होता है कि आपका सेंटर से जो कॉर्ड होगा आपके पास, वो कॉर्ड सेंटर के ऊपर, सेंटर से नीचे या सेंटर के ऊपर है। जैसे आप यहाँ पे देखें ये सेंटर ओ के अंदर से पास हो रहा है, ए बी कॉर्ड सेंटर में से गुजर रहा है। जब आपका कॉर्ड सेंटर में से गुजरता है तो आपके पास ये सेमी सर्कल बनता है। अब ये आपके पास ए सी बी जो एक आपके पास सेगमेंट है, ये सेमी सर्कल सेगमेंट है। अगर आपके पास देखें ये आपका कॉर्ड जो है सेंटर से नीचे रह गया, सेंटर ऊपर है सेंटर ओ, लेकिन कॉर्ड जो है ए बी नीचे है। इस सूरत में आपके पास ये जो सेगमेंट बन रहा है सेगमेंट ए सी बी, ये आपके पास ग्रेटर देन सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल से बड़ा वाला हिस्सा ऊपर है और छोटा हिस्सा नीचे है। लेकिन अगर आपके पास जो आपका कार्ड है जैसे ए बी, ये अब ये सेंटर से ऊपर चला गया है, सेंटर नीचे रह गया और आपका जो कार्ड ए बी है वो ये ऊपर चला गया है। अब आपका ये जो सेगमेंट है सेगमेंट ए सी बी, ये लेस देन सेमी सर्कल है। नीचे वाला जो होगा हिस्सा वो बड़ा होगा, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा आपके पास ए सी बी, ये आपका जो सेगमेंट है ये आपके पास लेस देन सेमी सर्कल है। तो आपने ये कैसे अंदाज़ा करना है कि ये सेमी सर्कल लेस देन सेमी सर्कल या ग्रेटर देन सेमी सर्कल है? तो इसका अंदाज़ा आपको होगा कि आपके कॉर्ड की पोजीशन क्या है। अगर कॉर्ड सेंटर में से पास हो रहा है तो ये सेमी सर्कल होगा। अगर कॉर्ड सेंटर से नीचे है तो ये ग्रेटर देन सेमी सर्कल होगा। और अगर कॉर्ड सेंटर से ऊपर होगा तो ये आपके पास लेस देन सेमी सर्कल होगा। अब इसके अंदर एंगल का क्या रिलेशन है? सेमी सर्कल में बनने वाला जाविया राइट एंगल होता है, और आपके पास अगर ग्रेटर देन सेमी सर्कल हो एक सेगमेंट तो उसके अंदर बनने वाला जो जाविया होगा, एंगल होगा, ये लेस देन राइट एंगल होगा, यानी ये 90 दर्जे से छोटा होगा। ये 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 75 हो सकता है, बट लेस देन 90। और अगर आपके पास सेगमेंट ऐसा है जो कि लेस देन द सेमी सर्कल है, इसके अंदर बनने वाला जो एंगल होगा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। यानी इसकी जो मेजरमेंट है वो 120 हो सकती है, 130 हो सकती है और 100 हो सकती है, लेकिन जो भी होगी 90 से ग्रेटर होगी। तो आइए अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन हमारे पास ये है कि ए बी इज द कॉर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ए डी बी। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास आर्क है ए डी बी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके पीछे आपको एक ये कॉर्ड नज़र आ रहा है ए बी। ठीक है जी, तीनों जो आपके पास ये फिगर्स हैं सब में यही चीज़ होगी, आर्क ए डी बी होगी, और ए डी बी के पीछे जो है आपके पास कॉर्ड होगा ए बी। और यहाँ से जो जाविया बन रहा है जाविया ए ओ बी, जाविया ए ओ बी को यहाँ पे डबल लाइन से शो किया गया है। ये आपके पास जो जाविया होगा ये आपका सेंट्रल एंगल कहलाता है, क्योंकि ये सेंटर के साथ बन रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आपका जाविया ए ओ बी है और ये जाविया ए ओ बी है, इसको आप सेंट्रल एंगल कहेंगे। इसी तरीके के साथ जो जाविया इस के अंदर बन रहा होगा सेगमेंट के अंदर ए सी बी, यहाँ पर भी जाविया ए सी बी, और ये तीसरा जाविया ए सी बी, ये आपके पास जाविया सर्कम एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो जाविया ए ओ बी है ये सेंट्रल एंगल है, और जाविया ए सी बी आपके पास सर्कम एंगल है। अब हमने देखते हैं कि हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना होगा, साबित क्या करना है। यहाँ पे हमें प्रूव ये करना है कि इन अ सेक्टर ए सी बी विच इज़ अ सेमी सर्कल, ये आप देख सकते हैं पहला जो फिगर आपके पास, अपने फिगर के हवाले से चलना है। फिगर वन में आपके पास ये जो सेक्टर है सेक्टर ए सी बी, आपको पता है कि ये आपका सेमी सर्कल है, क्योंकि कॉर्ड जो है वो सेंटर के अंदर से गुजर रहा है, तो यही वजह होगी कि ये आपके पास एक सेमी सर्कल है। और यहाँ पे बनने वाला सर्कम एंगल कौन सा आपके पास? सर्कम एंगल इज ए सी बी। तो इसकी जो पैमाइश है इट शुड बी 90 डिग्री, इट शुड बी अ राइट एंगल। ये आप देख सकते हैं राइट एंगल लिखा हुआ है। फिगर टू में आपका जो सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्ड है ये आपके सेंटर से नीचे है, तो इसी वजह से ये जो आपका सेगमेंट बनेगा, ज़ाहिर है इसकी इसका जो एरिया है वो सेमी सर्कल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये शो करना है कि इसका जो सर्कम एंगल है, सर्कम एंगल इज एंगल ए सी बी, इट शुड बी लेस देन राइट एंगल, इसको राइट एंगल से छोटा होना चाहिए। और जो तीसरा हमारे पास फिगर है, यहाँ पे आपका जो कॉर्ड है ये आपके सेंटर से ऊपर है, तो जब ये सेंटर से ऊपर होता है तो आपके पास ये जो सेगमेंट हासिल होता है इट इज़ लेस देन दी सेमी सर्कल। तो यही वजह होगी कि इसका जो सर्कम एंगल है एंगल ए सी बी, इट शुड बी ग्रेटर देन राइट एंगल, ये इसको राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे
प्रूव करनी है। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों फिगर्स में, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 में ए बी आपके पास कॉर्ड है और सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ओ, और एंगल ए ओ बी आप जानते हैं दिस एंगल ए ओ बी इट इज़ अ सेंट्रल एंगल, एंड एंगल ए सी बी दिस इज द सर्कम एंगल। तीनों फिगर्स में एक जैसे जो ये नेमिंग की गई है, लेबलिंग है। तो यहाँ पर जो आपके पास एंगल है एंगल ए ओ बी ये आपका सेंट्रल एंगल है, और एंगल ए सी बी दिस इज योर बेसिकली सर्कम एंगल। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था, सबसे पहला हमारा जो थ्योरम था कि हमारे पास जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल इज 2 टाइम्स या डबल ऑफ दी सर्कम एंगल। तो ये वजह होगी कि हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ दी एंगल ए सी बी। तो ये देखिए हमने यहाँ बता दिया कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, एंड द रीज़न इज थ्योरम 1 जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा। अब आप देखें ए ओ बी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, और स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है आपके पास दिस इज़ 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और अगर हम जब ये अगर 180 डिग्री है तो ये किसका डबल होता है, दिस इज़ ट्वाइस ऑफ द एंगल ए सी बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम अगर ये 180 है तो एंगल ए सी बी कितना होगा, वो राइट एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द राइट एंगल, 2 टाइम्स ऑफ द राइट एंगल। तो यहाँ से ये प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि आपके पास जो सर्कम एंगल ए सी बी बन रहा है इसकी पैमाइश क्या होगी, इट शुड बी राइट एंगल, क्योंकि ये इसका डबल होता है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया कि एंगल ए सी बी फिगर 1 के अंदर जो बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, और दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। नाउ वी विल टेक फिगर 2। फिगर 2 के अंदर आपके पास जो एंगल है एंगल ए ओ बी, ये आप देख सकते हैं कि ये 180 डिग्री से छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है बल्कि स्ट्रेट लाइन से ऊपर को उठा हुआ है। तो यही वजह होगी कि एंगल ए ओ बी इज़ लेस देन 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि अगर ये 180 डिग्री से छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये आपका जो एंगल सर्कम एंगल है, सर्कम एंगल इज़ ए सी बी, तो वो ज़ाहिर है लेस देन उसको होना चाहिए 90 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 से स्मॉलर होगा तभी तो उसका जो डबल होगा वो 180 से लेस बनेगा। ठीक है ना। तो ये प्रूव करने के लिए इनफ है कि हमारे पास जो मेजर ऑफ एंगल ए सी बी बन रहा है जो कि हमारा सर्कम एंगल है फिगर 2 में, तो ये आपके पास लेस देन राइट एंगल है। ठीक है। और इसका मतलब ये हमने यहाँ से साबित कर दिया कि जब आपके पास जो सेगमेंट है, सेगमेंट आपका सेमी सर्कल से ग्रेटर होगा उस वक्त जो आपका सर्कम एंगल बनता है एंगल ए सी बी वो लेस देन राइट एंगल होता है। अब हम फिगर 3 में प्रूव करेंगे कि जब आपके पास यहाँ पर फिगर 3 में आपके पास जब ये सेगमेंट लेस देन होगा सेमी सर्कल से, उस वक्त जो एंगल बनेगा सर्कम एंगल ए सी बी इट शुड बी ग्रेटर देन राइट एंगल। तो आप फिगर 3 में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो एंगल बन रहा है विच इज़ योर सेंट्रल एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी आपके पास 180 डिग्री से बड़ा जाविया बन रहा है, 180 डिग्री से ग्रेटर एंगल है। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है उससे ये ऊपर को उठा हुआ एंगल है, सो देयरफॉर इट शुड बी ग्रेटर देन 180। तो एंगल ए ओ बी 180 से ग्रेटर एंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ बी को हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ द राइट एंगल। जाहिर सी बात है कि 90 से ये जाविया बड़ा होगा ना जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 180 से बड़ा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी 200 मिसाल के तौर पे। तो 200 को हम लिख सकते हैं ना, 2 ज़रब 100, 2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये तो जाहिर सी बात है कि राइट एंगल से तो ग्रेटर ही जा रहा है ना। तो ये वजह है कि हमारे पास ये जो एंगल बनेगा एंगल ए सी बी, ये प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि ये आपके पास 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल बन रहा है, क्योंकि ए सी बी इज़ बेसिकली हाफ ऑफ द एंगल ए ओ बी, क्योंकि सर्कम एंगल आपके पास हाफ होता है सेंट्रल एंगल का, या सेंट्रल एंगल डबल होता है सर्कम एंगल का। सो देयरफॉर वी हैव शोन हेयर कि 2 टाइम्स ऑफ द मेजर ए सी बी, 2 टाइम्स ऑफ द मेजर ए सी बी, यानी कि सर्कम एंगल ये आपके पास ग्रेटर है किसके, 2 टाइम्स ऑफ द राइट एंगल। अब देखें 2 से कैंसिल हो सकता है, एंड वी कैन प्रूव कि मेजर ऑफ एंगल ए सी बी जो कि आपका सर्कम एंगल है इसकी पैमाइश राइट एंगल से ज़्यादा आ रही है। और जब भी आपके पास सेगमेंट ऐसा होगा जो कि सेमी सर्कल से छोटा होगा, लेस देन सेमी सर्कल, तो एंगल जो आपके पास बनेगा सर्कम एंगल ये कैसा होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन राइट एंगल।